मॉर्निंग बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है जीवन की मौलिक इकाई। उसमें गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हमने जितने भी कोशिका अंगक पढ़े हैं उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पता है गोल्जी उपकरण बेसिकली एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। तो गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुतिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। ठीक है, ये गोल्जी उपकरण का चित्र बना हुआ है और इन्हें कुंडिका कहते हैं जो अंतर्द्रव्य जालिका से संपर्क में रहती है। अब अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है में बना जो पदार्थ होता है गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहां उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उनके ढक्कन यानी कि पैकेजिंग होती है। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है और दूसरा फैट्स यानी कि वसा का और प्रोटीन्स का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिसकी पैकेजिंग कहाँ पर होती है? गोल्जी उपकरण के अंदर। और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिए जाते हैं। उनका जो मेन फंक्शन होता है वो पैकेजिंग का होता है। अब दीदी, एक कोशिका अपनी अपशिष्ट पदार्थों को कैसे निपटाती है, साफ करती है? तो बेसिकली अब हम लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है वो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो लाइसोसोम है इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का निर्माण भी करता है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। अब देखिए, गोल्जी उपकरण का यहाँ पे एक और फंक्शन आ गया, एक और कार्य आ गया कि वो लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। ठीक है, इन लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका RER द्वारा बनाए जाते हैं। खुरदुरी जालिका जो बनी है, जो किसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, वहाँ से ये पाचक एंजाइम प्राप्त होता है और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला एक तंत्र है। अपशिष्ट मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज कर लेता है, उसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। कि अगर बाय चांस इसमें कोई भी ऐसा पार्ट है जो टूटा फूटा पार्ट है या जो हमारी सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसको इन एंजाइम्स के थ्रू वो तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह भारी पदार्थ तथा कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को भी साफ करता है। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। जब ऐसा होता है तो इसी प्रोसेस में हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोलते हैं तथा इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के फंक्शंस को दोबारा से यहाँ पे जानते हैं। तो पहला फंक्शन है पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण और पैकेजिंग होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, वसा का, उसका जो पैकेजिंग होती है, उसका जो चेंजेस होते हैं, रूपांतरण होता है, वो गोल्जी उपकरण के अंदर होता है। सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण भी गोल्जी उपकरण में होता है और लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी उपकरण में होता है। अब बात आती है लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका को साफ रखने का और पाचक एंजाइम की उपस्थिति, जो एंजाइम होता है वो लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित होता है और इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको इसको करना है खुद। कोई डाउट आता तो यू विल आस्क इट फ्रॉम मी। ओके।